हाँ जी दोस्तों, अनप्लस वन पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से सारी जो वर्ल्ड की मार्केट है सारी रेड में है आज। ठीक है जी। तो हमारे ट्रम्प साहब हैं जो चाइना के विजिट पे हैं, उससे रिलेटेड ही सारा है। जो वॉर कर रखा है इन्होंने ईरान के साथ और अब चाइना के विजिट पे है। यूएस ईरान वॉर यूएस ईरान वॉर से रिलेटेड न्यूज़ है। यूएस चाइना एग्री कॉन्फ्लिक्ट मस्ट एंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स मस्ट रीओपन। तो मतलब चाइना और ये चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल जाए और युद्ध रुक जाए। और इसके देखो आप, तेल देखो आप, 109.26, $3.5 के आसपास ऊपर। जब ऑयल इतना ऊपर है, जब ऑयल इतना ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? अब बीच में सैटरडे संडे आ गए, आज और कल आ गए। ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई घटना हो जाए, इनके बीच में कोई समझौता हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो ये लग रहा है कि जो इनकी मीटिंग है वो नाकामयाब है। ऊपर से फिर एआई का, सेमीकंडक्टर, आपको पता ही है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में चीन और अमेरिका की लड़ाई चलती ही रहती है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि अपने जो चिप्स है, सेमीकंडक्टर है, वो चाइना में भेजे, लेकिन चाइना इसको अपोज करता है। चाइना की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना आने ही नहीं देता माल। तो ये भी इनमें कॉन्फ्लिक्ट है। एज ऑन May 26, द चाइनीज गवर्नमेंट इज एक्टिवली रिस्ट्रिक्टिंग और ब्लॉकिंग इट्स डोमेस्टिक टेक कंपनीज फ्रॉम परचेजिंग सर्टेन यूएस मेड एआई चिप्स। कोई कोई खास चिप्स है जो चाइना अमेरिका से नहीं मंगवाना चाहता और वो रोड़े अटका रहा है इसमें, इंक्लूडिंग एनवीडियाज जो लिखा हुआ है H200 एंड H20। ठीक है, ये दो चिप्स है जो नहीं आने दे रहा चाइना एनवीडिया की, डिस्पाइट दीज चिप्स रिसीविंग यूएस एक्सपोर्ट अप्रूवल्स। मतलब अप्रूवल हो चुका है, सब काम हो चुका है। ठीक है। बीजिंग एम्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। चाइना तो हमेशा चाहता है अपना ही काम करे वो, तो अमेरिकन चाहते हैं कि एनवीडिया चाहता है कि हमारे चिप चाइना पहुंच जाए, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं और वो नहीं आने दे रहा इसको। तो आप देखो, नैस्डैक कॉम्पोजिट जो टेक्नोलॉजी की है अमेरिका की, 410 पॉइंट नीचे आज, 1.54%। अब डाउ जोन्स देखो, डाउ जोन्स भी तकरीबन 550 पॉइंट नीचे है। और एनवीडिया का स्टॉक देखो 5% के, 4.5% के आसपास नीचे है। इसका कारण यही है कि वो एनवीडिया के चिप्स को चाइना नहीं आने दे रहा। तो एक्चुअली बात यह है कि चाइना और अमेरिका की जो टॉक्स है, अब तक तो मुझे तो फेल लग रही है। जिस हिसाब से तेल का बढ़ना, जिस हिसाब से एनवीडिया का रेट गिरना, जिस हिसाब से डाउ जोन्स और ये नैस्डैक गिर रही है, हर वर्ल्ड मार्केट भी गिर रही है, तो अभी तक तो मुझे तो एहसास हो रहा है कि टॉक्स फेल हो रही है। सैटरडे संडे आज और कल कुछ चमत्कार हो जाए तो उसकी भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते। अब बोइंग देखो, जो अमेरिका की कंपनी है और एरोप्लेन बनाती है। ट्रम्प सेज चाइना टू बाई 200 बोइंग जेट्स, ऑर्डर टू राइज अप टू 750। पहले इन्होंने कहा था चाइना ने कि हम 500 लेंगे आपसे प्लेन, इसके पहले की न्यूज़ है। अब 500 से हो गए 200, कभी 200 हो जाते हैं, कभी 500 हो जाते हैं, कभी अब कह रहे हैं कि 750 हो सकते हैं। तो इसकी अनसर्टेनिटी है। और ये जब अनसर्टेनिटी आ रही है, इसका मतलब है कि कोई पेपर वर्क नहीं हुआ अभी, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुई। अगर एग्रीमेंट साइन हो गई होती चाइना और अमेरिका के बीच में कि इतने हम प्लेन आपसे ले रहे हैं, तो एग्रीमेंट बनती, 100 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं, तो एक क्लियर हो जाती बात। कभी 200 कभी 500, तो इसका मतलब ये है, बड़ा क्लियर है कि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं। तो ये भी हवाई बातें हैं। तो अब होगा ये बोइंग का, ये जो प्लेन देने अमेरिका ने, होगा नहीं होगा, इसमें भी अनसर्टेनिटी है। और अब इससे देखो बोइंग के जो रेट्स है, रेट से रिफ्लेक्ट करते हैं, रेट ही बता देते हैं। देखो तकरीबन 4% भाव नीचे है आज। तो जो मार्केट है, हमारा बाजार है, शेयर बाजार, वो तो आगे की चीज़ को पहले ही डिस्काउंट कर लेता है। जो कल परसों, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना पहले की आगे की जो चीज़ होनी है, उनको आज ही डिस्काउंट कर देता है। वो पहले ही रेट पता चल जाते हैं। जो रेट आ रहे हैं वो नेगेटिव साइड पे है। इसका मतलब है कि सारा मतलब मामला चौपट ही है। मतलब अभी तक कोई पेपर वर्क नहीं हो, कुछ साइन नहीं हुआ, सब हवाई बातें हैं। अब देखो, अब आप बात करोगे एक और, ईरान नहीं, ये ताइवान और चाइना की जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो इतनी बड़ी बेइज्जती है अमेरिका इतनी चाइना की, अमेरिका की, ट्रम्प साहब की, कि पूछो नहीं। आपको बताता हूँ आगे। ये चाइना और ताइवान, आपको पता है इनका तो शुरू से ही चाइना चाहता है कि
ताइवान को हम अपने अंदर ले लें। ये तो जग जाहिर है, सबको पता है ये। अब इसमें भसोड़ी इतनी बड़ी मतलब बेइज्जती आप देखो। फॉर एंशियस ताइवान, ट्रम्प साइलेंस आफ्टर जी जीपिंग टॉक्स इज बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो आप ये देखो कि यूएस से ट्रम्प साहब से रिपोर्टरों ने पूछा कि भैया आप ताइवान के बारे में क्या कहना चाहते हो, ताइवान के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो वो ट्रम्प साहब बिल्कुल चुप हो गए, उनका कोई जवाब नहीं है। जो अभी ट्रम्प साहब है खुद ही फंसे हुए हैं ईरान के युद्ध में। अब वो क्या ताइवान को देंगे और क्या ताइवान से करेंगे, खुद की उनकी लंका लगी पड़ी है। तो खुद ही इराक और मिलके ईरान को तो ख़त्म नहीं कर पा रहे, अब वो ताइवान को क्या बचाएंगे। उनके पास कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी पता नहीं, शायद कुछ ना कुछ बचा होगा कि अगर चाइना ने कुछ भगवान ना करे इसके ऊपर ताइवान के ऊपर हमला भी कर दिया तो मुझे तो लगता है कि अमेरिका तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अमेरिका बंदे ही नहीं है कोई, ना अमेरिका के पास फोर्स है, ना अमेरिका के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, वो तो कुछ दे ही नहीं पाएगा। वो तो 5 मिनट का खेल है और चाइना ने उसको हड़प कर लेना है ताइवान को। तो ताइवान भी बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन में है और मुझे लग रहा है कि ये घटना भी हो सकती है। पहले पुतिन साहब ने किया, ठीक है, यूक्रेन पे, ठीक है जी, अभी तक लड़ाई चल रही है। फिर दूसरी बात ये अपना अमेरिका ने किया, ईरान के ऊपर हड़पना चाहते हैं वो, ठीक है, इराक को मिला के जो भी यूक्रेन अपना ये यूरेनियम 400 450 किलो बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो ट्रम्प साहब की नज़र उस पर ही है। जो यूरेनियम है वो चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए मुफ्त में और अपना इसको लेके हम और न्यूक्लियर, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए की चीज़ है, मुफ्त में हथियाना चाहते हैं तो ईरान थोड़ा देने वाला है। तो अब ये चाइना को एक मेरे हिसाब से कुछ ही समय की बात है कि चाइना ने अटैक कर देना है उसके ऊपर ताइवान को और वो उसकी हो जाएगी। वो तो कुछ ज़्यादा दूर लंबा खेल मुझे लग नहीं रहा। जिस हिसाब से ट्रम्प तो बिल्कुल फुस हुए पड़े हैं, साइलेंस, कुछ बोल ही नहीं, मतलब कुछ बोलती बंद हो गई है इनकी, बोलेंगे क्या, वो खुद ही मिट्टे पड़े हैं बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात रेयर अर्थ मिनरल, जिसके ऊपर अमेरिका बिल्कुल 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 समझ लो ना कि भीख मांग रहा है चाइना से कि हमें दे दो तुम। इतनी बड़ी रेयर अर्थ का जो सप्लाई है चाइना के पास, खैर इंडिया भी उसमें ही आ जाता है, इंडिया के पास भी नहीं है, इंडिया भी लेता ही है चाइना, हर जो कंट्री है सब लेते हैं चाइना से। ट्रम्प तो बिल्कुल जीरो है उसके बिना, क्योंकि उसके आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जो आप ये चिप्स ले लो, ये सेमीकंडक्टर ले लो, हर काम में आपका रेयर अर्थ मिनरल लग रहा है, ठीक है। अब वो इनसे भीगी मांग रहे तरीके से, वो गया इसलिए अपना ट्रम्प साहब गए हैं भाई चाइना को कि हमें रेयर अर्थ मिल जाए और हमारा कुछ भला हो जाए। वहाँ से तो कुछ खबर आई नहीं, वहाँ देखते हैं क्या होता है। अब आप इस चीज़ में एक पॉजिटिव इंडिया के लिए देखो क्या है। इंडिया की जो गिफ्ट निफ्टी है वो 84 पॉइंट्स ऊपर है, सारी वर्ल्ड मार्केट नीचे, सारा नैस्डैक नीचे, डाउ जोन्स, इंडिया की गिफ्ट नीचे ऊपर। और कारण अब देखो, इन्फोसिस एडीआर देखो ऊपर ग्रीन में 3.5%, विप्रो एडीआर देखो 2.25% ऊपर। अब इसका कारण है एआई, क्योंकि इंडिया ने एआई में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, इंडिया जीरो है इन्वेस्टमेंट एआई में। तो अगर ये अमेरिका की जो कंपनीज हैं, जो एआई की कंपनीज है, एनवीडिया हो गई और बाकी सारी कंपनीज हो गई इनकी, तो अगर वो फुस हो रही है, अगर उनकी दिक्कत आ रही है, तो इंडियन इन्फोसिस टीसीएस हो गई, इनको तो फ़ायदा ही होना है, तो नुकसान तो नहीं है। चलो एक उनकी बैंड बज रही है तो बजने दो, हमें क्या लेना देना, हमारी तो नैया पार हो जाएगी ना, उनकी बैंड बज रही है बजने दो, ठीक है। तो यही मैंने आपको न्यूज़ देनी थी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए जाके मैं आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।